हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मर्सी का अड्डा। एक मच्छर भी आ गया मेरे एपिसोड में। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सेटअप में कौन आज हाजिर है। दो दिग्गज खिलाड़ी अपने अपने टाइम के एक टाइम में हम लोग गूगल में सर्च करते थे कौन BGMI ओ ये पबजी का बेस्ट प्लेयर है, 8 बिट ठाक करके आता था। अरे भाई याद है? याद है? याद है। वो सच में आता था। उसमें ऐसा था, तो हु इज द किंग ऑफ पबजी मोबाइल पूछता था तो मॉडल का नाम आता था। हु इज द बेस्ट पबजी मोबाइल प्लेयर इंडिया आता था तो मेरा नाम आता था। क्या समझ रहे हो? आपने देखा क्या है, नई जनरेशन ने देखा क्या, हम बुढ़े लोग जब खेलते थे क्या होता था। जैसे कि आप देख सकते हो हम काफ़ी महंगे सेटअप में आए हैं। ये आई डोंट थिंक कि अभी कोई कर पाएगा ऐसा मेरे ऐसा सेटअप। इतना मतलब इतने स्मॉल साइज़ में कितने हम लोग ने करोड़ों करोड़ों रुपए लगा दिए इस वीडियो को शूट करने में। हमारे सेगमेंट में ऐसा रहता है कि काफ़ी सारे हम क्वेश्चन पूछते हैं। और हमारे एपिसोड में आप झूठ नहीं बोल पाते, तुम लोग क्या पता बोल दोगे, ठीक है। फिर हम सोचेंगे ऐसा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तुम जो बोलोगे ये, लेकिन फिर दूसरे जगह पे जाके लेकिन वो चेंज नहीं होना चाहिए। यही audience रहना याद चाहिए। रखेगी। हाँ, ये ऑडियंस को याद रहना चाहिए कि इस एपिसोड में ये बोला था तो यही है। ठीक है, देखो एक बहुत कॉमन सा सवाल रहता है सबके जहन में, और ये सवाल का जवाब मॉर्टल स्ट्रीम में देते ही रहता है। लेकिन आज बोल ही दो, क्या मॉर्टल स्पोर्ट्स में कमबैक करेगा? नहीं नहीं करेगा गाइस। नहीं करेगा। अब वैलोरेंट मोबाइल का नहीं पता मुझे। हाँ। वो देखेंगे जब मतलब आएगा। BGMI में नहीं करेंगे। BGMI में तो इम्पॉसिबल। BGMI में नहीं करेंगे, बाकी के स्पोर्ट्स अगर क्या पता बाद में अगर कुछ ऐसा हो तो ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग ने कुछ चुनिंदा सवाल जो हम लोग ने उठाए हैं, आप लोग ने पूछा था, हम लोग ने उठाए उधर से, कि दोनों से एक सवाल है। एक डिसीजन जो तुम अभी भी रिग्रेट करते हो, मतलब SATUL के लिए या फिर 8 बिट में, मतलब मान लो किसी क्रिएटर को ले लिया हो या किसी को ना लिया हो और तुम लेना चाह रहे थे वो टाइम में, कुछ ऐसा है तुम दोनों के माइंड में? यार ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई डिसीजन नहीं है जो रिग्रेट करता हूँ मैं, सच बोलूँ तो। क्योंकि हर एक डिसीजन, हाँ, मतलब रिग्रेट नहीं है तो नहीं है, मतलब वैसा। कुछ नेगेटिव होता है कुछ पॉजिटिव होता है, अल्टीमेटली सीख मिलती है। हाँ। ठीक है, उसको उस वे में ले लेता हूँ। और व्हाट अबाउट यू थक? यार देखो, रिग्रेट्स तो नहीं है, मेरा थोड़ा टेक्निकल हो जाता है बिकॉज मेरा डिसीजन ऑन एवरी वीक काफ़ी चीज़ में हमको लेना पड़ता है। हाँ, तो रिग्रेट्स नहीं है, बट हाँ आई फील कि फ्यू थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। जो एक रिग्रेट अगर हमको रहेगा जो चीज़ का था कि हम अपना यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। मतलब आई थिंक वाइल मैं डूइंग एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग, हमको अपना चैनल पे ही फोकस रखना था। बट पॉसिबल था। बट पॉसिबल था ना, लेजी हो गया था। वो एक्चुअली बात ये था, जेब भर रहा था तो हम बोला क्या करेगा, सुपर चैट आना बंद। बोला ठीक है छोड़ दो, क्योंकि एक टाइम हुआ करता और था। क्या वापस कमबैक का क्या सोचा है? कम का टाइम ही नहीं मिल रहा, हम तो भाई रोज स्ट्रीम कर ले अपने ऐसे हिसाब। टाइम नहीं मिला। मैं तो अभी जब भी ऊपर जाता हूँ मेरे को तो टाइम ही टाइम दिखाई देता है। अरे मतलब ऐसा है कि मतलब ऐसा squad भी नहीं है कि मिल YouTube में रहा, कुछ 5 time घंटा भी नहीं stream मिल करना है, रहा। 2 घंटा देखो, करो। मेरा ऐसा है कि हमको स्ट्रीम सिर्फ BGMI करके मजा आता है। तो अभी BGMI अच्छा। का थोड़ा सा आई थिंक अप्रैल जाएगा ना, एक बार सब लोग वापस लाइन पे आ जाएगा। एक बार RP भी अभी हॉट चल रहा है। हाँ, एक बार जब वापस सब स्ट्रीमिंग में आएगा, फिर आई थिंक अप्रैल में जब गेमिंग हो जाएगा वापस हम तो मतलब फिक्स टाइमिंग रहेगा उधर में? फिक्स टाइम में रहेगा। बट इवेंचुअली आई फील कि जब शादी वादी हो जाएगा उसके बाद स्ट्रीमिंग डेफिनेटली मेरा करियर का, लाइफ का पार्ट रहेगा। मतलब ओ, और ये वाला जैसे कि सवाल, मतलब इसने ही मतलब जवाब ये मैं पूछने वाला था मॉडल को भी, मतलब शादी के बाद क्या सीन रहेगा आपका, स्ट्रीमिंग का कैसा रहेगा? आफ्टरनून स्ट्रीमर। शादी के बाद मॉडल आफ्टरनून। बट इसका मतलब ये नहीं कि नाइट स्ट्रीम नहीं रहेगा। हाँ, वो सब जैसे मतलब क्या ऐसा होने वाला है? मान लो हम लोग ने ग्रुप में मैसेज किया अमंग अस टुनाइट, तो अबे तुम क्या मैसेज करोगे बे? अबे रुको ना, अरे कोई भी तो कर सकता है। मान लो मैं करूँगा, तुम ही बोल रहा। अरे हेलो मान लो 5v5 होता है। नहीं 5v5 का छोड़ो, मान लो हम लोग का कभी खेलने का मन हो गया और तुम्हारा शादी हो गया। हाँ, ये तुम्हारे शादी होने के बाद की बात। आ जाऊंगा नहीं, ये सवाल का जवाब दो। ये आने का नेम टेक, इधर में टेक्निकल सवाल है। अच्छा पूछो। कि हम लोग जैसे पूछेंगे मॉर्टल इन या आउट, तो तुम इन या आउट करने के पहले अपने बीवी से पूछोगे इन या पूछूंगा। आउट, या खुद ही कर दोगे बिना पूछे? नहीं, in बिना या out? पूछे नहीं करूंगा। हाँ, मतलब क्या पूछोगे? इन्फॉर्म करूंगा। हाँ, ठीक है, बट अगर सामने से ऐसा रहेगा आज की कुछ late की night प्लान रहेगा। वैन है तो बात अलग है। हाँ, प्लान में ना तो बात अलग है। मतलब ठीक है गाइस, वो हम लोग अमंग अस नाइट भी करेंगे, शादी वादी का प्रॉब्लम नहीं है कुछ। और एक चीज़ ये पूछ रहे थे लोग कि आपको डेली लाइफ में SATUL की ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग का तो मतलब सिंपल सा रूल है, हर एक क्रिएटर अपना एक आइडिया लेके आएगा एंड इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे आप लोग SATUL वीडियोस में देखते हो, डिस्क्रिप्शन में जब हम लोग किसी क्रिएटर का हैंडल डालते हैं उसको क्रेडिट्स देते हैं, उसका मतलब ये है कि वो वीडियो एग्जीक्यूशन जो था वो उसी क्रिएटर ने किया है, वो आइडिया उसी का है। और यही हम लोग का मेजर तरीका है एक ग्रो करने का, कि सारे क्रिएटर्स दे कम अंडर वन रूफ, शूट टुगेदर एंड ग्रो करे ऑर्गेनाइजेशन को। इंडिविजुअल ग्रोथ भी हो रहा है इससे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ भी हो रहा है, तो इट्स मोर लाइक अ कोलैबोरेशन अमंगस्ट ऑल द क्रिएटर्स। देखो आई थिंक SATUL का ग्रोथ का काम बहुत टॉप टू बॉटम अप्रोच है।
आई थिंक टॉप एट द, अगर आप एकदम ऊपर से काम करोगे, आप बोले पूरे ऑर्ग उसको चलाना इज द इजीएस्ट, बट व्हेन यू आर मैनेजिंग 28 अदर क्रिएटर्स, जहाँ पे आप उनके पर्सनल लाइफ में भी आपको बातचीत है, आपकी फिनेंसेस में भी बातचीत है, आपके उनके चैनल को लेके ही बातचीत है, वो चीज़ होगा कि और क्या ऐसा चीज़ है, आई थिंक लोग आएंगे जाएंगे, एज आउट होंगे, फेड आउट होंगे, बट द साइकिल शुड कीप ग्रोइंग। उसमें आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ टास्क, डे टू डे में कुछ नहीं है, बट आई थिंक इफ आई लुक इट एट अ पीरियड टू पीरियड फट जाती है। सो गाइज जैसे कि आपको पता है बहुत साल पहले हम लोग मिले थे, थग मॉर्टल, एक हम लोग छोटे से कौन से वो होटल में थे? अंधेरी में होटल में थे। होटल तो घंटा याद नहीं, ओयो रूम होटल में ओयो रूम था वो। होटल में कोई ओयो रूम में था और ये लाइव कर रहा था इंस्टाग्राम में। हाँ। ठीक है, तो उसके बारे में हम पूछना चाहते हैं, जब आप सबसे पहले हमसे मिले थे, जैसे कि मेरे से, माफिया से, थक से, तो हमारे लिए मतलब आपका क्या नजरिया था? भाई मेरे को ना तुम लोग को देख के, देखो और माफिया तुम लोग अपना लड़ाई टॉम एंड जेरी वहीं से शुरू थी तुम्हारी, वो मेरे को बहुत मजा आता था, बट मैं इन्वॉल्व नहीं था उस चीज में बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लगता था कि मजेदार है सिस्टम यहाँ पे, जो चल सिस्टम मजा है। रहा है। हाँ ठीक है, ये अच्छा है, फन टू ऐसा डू, तुम लोग दोनों हो साथ में, थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व हो जाऊं तो अच्छा रहेगा, बट तुम लोग के साथ, तुम लोग थे भी वैसे कि अपने में ही थे उतना ज्यादा तू तो। हाँ गाइस, क्योंकि हम लोग ऐसे थे कि अबे ठीक है यार, मतलब ये आया है अभी, ये फिर इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था, फिर हम ऐसे कंबल के नीचे से छुप गए थे वो करके। तो और क्योंकि मेरा पूरा कॉन्वर्सेशन थक के साथ था वहां पर। लेकिन थक का तो ऐसा ही था, मतलब थक तो पूरा मतलब जिसे ही मिलो ऐसे ही मिल जाएगा, पूरा गले मिला देगा, उठा भी देगा उसको। हाँ लेकिन तब अब कैसा है, अब तक किसी से मिलाएगा तो हम सारे वैसे मिलेंगे हाँ, ना, वैसे मिलेंगे हम तब लोग कैसा थोड़ा- था कि मैं हूँ, कोई भी आए, तुम दोनों अपने धुन में अपना काम तब हमें पहली बार पता लगा था कि इसको गाड़ी में ट्रेवल करना भी तो वो नहीं आता, कि इसको उल्टी आती है, इसलिए बस में जाता है। वहां से जहाँ भी आया था ये बस में गया था शायद, वैसा था। उसी रात को उमंग से भी पहला बार मिल लिया। हाँ रात में। ओ हाँ, उमंग से भी हम लोग नीचे वॉक पे गया था, उमंग से मिला था उस रात हम। उमंग से मिल, मैं नहीं मिला था, तू मिला था। यही था, हम तो होटल में थे। वो वाले ही वॉक पे ये बोला था हाथ मिला ले आग लगा देंगे। और एक सवाल है, व्हेन डिड यू थ्री म्यूचुअली डिसाइडेड टू कंबाइन 8-bit एंड सोल आई थिंक बिफोर ओल्ड गेमिंग हाउस। बिफोर ओल्ड गेमिंग? और इसके पीछे क्या आइडिया था? मतलब उसके पहले पीछे कुछ आइडिया नहीं था यार। देखो ऐसा हो रहा था, 16 8 बिट अलग अलग ऑपरेट हो रहा था, एंड क्योंकि देखो अगर तुम देखेगा 2019 में सिर्फ 3 क्रिएटर था जो बड़ा था, मॉर्टल, वाइपर और एक्चुअली मॉर्टल वाइपर, फिर रहेगा आया सितंबर में। हाँ ठीक है, तो अगर तुम ऐसे देखेगा, फिर 2019 के टुवर्ड्स द एंड सब लोग थोड़ा ग्रो करना शुरू हुआ, हम हुआ, रेबेल हुआ, तुम हुआ, माम्बा हुआ, ऐसा हुआ, चलता रहा। अब भाई अगर हम लोग एक गेमिंग हाउस बना रहे हैं जहाँ पे सब लोग एक साथ रहेगा, तो 2 फैक्टर था कि तब ऐसा, तो इनिशियली हम तुमको बताते क्या था, हम और गोल्डी भाई पार्टनर था 8 बिट में, हम और मॉर्टल पार्टनर था सोल। हाँ, वो तो दिस इज वेरी मतलब बहुत ही घटिया सिचुएशन था ये, और गोल्डी भाई मॉर्टल को नहीं जानता था, मतलब ना वो तो मेरे से बात हुई और हम और गोल्डी भाई पार्टनर अप किया, एंड आई थिंक इट वाज आल्सो अबाउट गोल्डी भाई जेलिंग अ लॉट विद हिम, वाइपर, अमन, तब अमन भी था, तो उसके बाद फिर कोई सेंस नहीं हुआ था अलग अलग क्यों रखना है, कोई ऐसा तो है नहीं, हम लोग तो अरे एक साथ ही हैं। इनिशियली तो वर्ड ऑफ माउथ से था सब कुछ। इफ यू रिमेंबर एसएटीएल नहीं, याद है? एसएटीएल का कॉइन टर्म कौन कॉइन वो शुरू हो चुका था। एसएडीएल का टर्म कौन, मैं बताता हूँ। ये एसएडीएल का क्या हुआ था, जब हम लोग एक वहाँ पे गए थे जहाँ पे 8-bit रेवन भी आई थी, ठीक है, तब किसी का मैच चल रहा था, कुछ तो नहीं, कुछ तो लैंड चल रहा था, आई डोंट नो, मतलब कोलकाता पीएमआईटी होगा, मतलब नहीं, कोलकाता पीएमआईटी नहीं था, मतलब रेवन आई थी उधर, और वो लोग ऐसे करके, तो मैं साइड में ही खड़ा था, तो सोल और 8-bit वाले ऐसे करके S8U ऐसे करके चिल्लाए, मैं बोला ये क्या हुआ बे? अच्छा अब हो सकता है। तो ऐसा था कुछ, तो मेरे को तब मतलब वर्ड वैसा करके, मतलब ये आई थिंक परी को एक बार पूछना पड़ेगा, बट ये बहुत अनऑफिशियल वे में, बहुत अनऑफिशियल वे में वी केप्ट इट अनऑफिशियल अंटिल आई थिंक दिस गेमिंग बहुत टाइम तक, अंटिल दिस गेमिंग हाउस, मतलब अब तक ऑफिशियल नहीं था कि ऐसे टीएल हाँ, बोल के कि गेमिंग हाउस वही, कर वही, दिया वही। ऐसा कुछ। और तब ई स्पोर्ट्स भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट था ना, मतलब 8 बिट का ई स्पोर्ट्स पूरा पीक में चल रहा था हम लोग का तब भाई। टेड वाला लाइनअप, वो लोग अच्छा खेल रहे थे शुरुआत में, फिर ट्रिगर लोग आए, फिर हम खेले, फिर उसके बाद बीच में माफिया लोग खेल रहे थे, फिर और कौन, अक्षु, अरे बहुत हुआ है, अक्षु, फिर अक्षु ओमेगा, ये लोग बहुत लोग थे। और सोल में भी जैसे कि आपको पता है, सोल के तो काफी सारे, एक तो सुपरस्टार लाइनअप भी था, स्काउट, मॉर्टल, मावी, वाइपर, वो बहुत बाद में हुआ, तो अब गेम वापस आने के बाद हुआ। तो मतलब वो सबसे मतलब एपिक लाइनअप था, और सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। तो अभी हम लोग एक अपने फन सेगमेंट में आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल जवाब तो हो गए हैं, तो हम अपने एपिसोड में मुहावरे पूछते हैं। अच्छा, सो वो मुहावरा किस एसएटीएल के
मतलब किस एसेट वेल के क्रिएटर के ऊपर लागू होता है वो आप नाम लेना, आप भी लेना, आप भी लेना, एक ही नाम लेना पड़ेगा लेकिन, ठीक है? ठीक है। सो नाच ना जाने आंगन टेरा, ये किस के ऊपर आता है? माफिया। माफिया अगर हम बोले ये हो सकता है, ये सही जवाब है गाइस, माफिया। पर्सी का पर्सनल ग्रज है गाइस माफिया के साथ। यार नाम मेरे मन में एक आया है, बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई। एक ही नाम है यार, एक ही नाम है, स्काउट ओपी। गाइस स्काउट को ये वो कर रहा है। देखो हम खेलने वाला कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला, उसने बोला तुम खेलने वाला बात हाँ पता है, मतलब खेलने वाला नहीं है, वेरी मतलब जनरल ये देखो खेलने वाले में नहीं है। जनरल लेवल, मतलब स्काउट मुझे ना ऐसा ऐसा सवाल पूछ लेता है ना, मेरी गांड फट जाती है, और मुझे इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि थक ये सब तू देख लिया कर। अरे भाई मैं कैसे देखूं, ये तेरी लाइक इट्स लाइक ओनली ही शुड हैंडल दिस, आई शुड नॉट इवन गेट इन्वॉल्व। तो आई फील दैट इन जनरल स्काउट इज लाइक। लेकिन गाइस अगर आप स्काउट को पर्सनली जानोगे ना और आप एक दिन टाइम स्पेंड करोगे, वो एक दिन में कम से कम 20 गेम निकालेगा और 20 गेम खेलेगा, ये गेम खेलेगा, वो गेम खेलेगा, वो गेम खेलेगा, उसका जिंदगी सारा गेम ही। मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा खेलता हूँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा खेलता है। बाकी आप उसको जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा दोगे। हाँ बाकी मतलब आते हैं ना लोग, कोई नया भी उसको कोई मिल जाए और उसको गेम रिकमेंड कर देगा ना, वो डाउनलोड करके उधर ही खेलना भी चालू। तो उसलिए मैं बोलता हूँ दाच राजा ने आंगन टेढ़ा, और थोड़ा वो जो ज्ञान देता है ना उसलिए भी। मतलब आप ज्ञान जो देते हो थोड़ा अप्लाई भी करो, अच्छा लगेगा। ये लेकिन सेम जैसा ही है, लेकिन ठीक है, ये थोड़ा सा इसका अलग है, भैंस के आगे बिन बजाना। हम बताते हैं, हाँ बताए बताए, बेसिकली किसी को कुछ बोल के फायदा नहीं है, वो वाला बात हो गया। एक ही बताना है। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं मुझे लग रहा है 4-5 मुंह से निकल जाएगा क्रिएटर। देखो आई विल बी वेरी ट्रू, हाँ वेरी ट्रू टू माई सेल्फ। वेरी ट्रू। गुरुजी के लिए। गाइस ये एपिसोड स्काउट और मॉडल के ऊपर ही है। बताए, आप भी बताए, आप बताए। यार मैं जब ये बात बोल रहा था ना, हाँ, इसका इसका मतलब तो जब मैं मतलब बता रहा था तो मेरे मुंह में मॉडल, मेरे दिमाग में बैक होता है मॉडल ही नाम आया जब समझा रहा था। बताओ ना, भाई, कुछ पता तो नहीं होगा ऐसा कुछ। यार देखो मतलब इसका कोई रीजन नहीं है। आई थिंक कि नमन को अगर मैं कुछ बोलता हूँ कि नमन ऐसे ऐसे कर, तो नमन बहुत मोटिवेटेड होता है। अब ओवर द लास्ट 1.5 ईयर मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं जाता भी 10-10 दिन खेलूँ। मैं अगर इसको T-1 डे में कुछ बोल के गया हूँ तो मैं 10 दिन बाद आता हूँ तो वही का वही होता है। इसको मोटिवेशन सिर्फ एक दिन के लिए रहते हैं। तो आई रियलाइज की लेट हिम बी, इसको जो करना है करने दो। आई जस्ट नीड टू बी इज बैक एंड सपोर्ट कि हाँ तू ये कर रहा है, गुड। मतलब आप एक दीवार हो ऐसे खड़े हो, हाँ मतलब अभी नहीं, अभी ऐसे कि ही टेक्स डिसीजन, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। अब आई वोंट लाइक फोर्स हिम टू टेक डिसीजंस। यस यस, आप बताए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं ही मुझे खुद के लिए मैं लग रहा हूँ। तो मतलब कोई दूसरा मतलब आपको जब एडवाइस देता है तो आप उसको किस तरीके से लेते हो फिर? बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। नहीं अप्लाई करने में। नहीं अप्लाई तो नहीं होता ना, वही दिक्कत है। यही तो गलती करता हूँ कि अप्लाई नहीं करता हूँ। आंटी इसको समझाना होगा आंटी। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुझे लगता है कि मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है। मुझे ऐसा लगता है। हाँ वो तो ठीक है। भले ही वो बहुत नॉर्मल होगा कुछ लोगों के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। डिस्कम्फर्ट भी है, लेजीनेस भी है, ऐसा 2-3 चीज मिला। और एक चीज है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये ऐसे वैसे ट्वेल्व के मेंबर्स के बोलने हैं क्या? कभी बोल सकता है जिससे कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि बाहर का ये नाम ले लेगा फिर कंट्रोवर्सी होगा, फिर मेरे को हमें अलग वीडियो बनाना होगा, फिर वो अलग वीडियो बनाएंगे, फिर हम वीडियो बनाएंगे। इसलिए हमने रखा कि एसेट्यूल के बारे में बोलो यार। मेरे लिए आई थिंक ये चीज एसेट्यूल में किसी के लिए वैलिड नहीं है। हाँ। क्योंकि हाँ वैलिड नहीं है तो तुम वैसे ही बोल सकते हो। एवरी मेंबर ने लाइफ में सब काफी कुछ देखा है, काफी कुछ समझा है, काफी ऊपर तक भी देखा, काफी नीचे तक भी देखा है। सो किसी के लिए भी मैं नहीं बोल सकता कि उनको ये पता नहीं है कि क्या होता है। सबने सब कुछ देखा है फ्रॉम द टॉप टू द लोवेस्ट। सो आई थिंक सॉर्टेड है ये चीज। आई थिंक एसेट्यूल ये चीज़ तो सॉर्टेड है। सो अभी हम लोग एक अपने दूसरे सेगमेंट में जाते हैं। आप इनको 3 चीजें बोलेंगे, उसमें से 2 सच होंगे, 1 झूठ होगा, और इनको पकड़ना है। वो देखना है कि आप दोनों एक दूसरे को किस तरीके से जानते हैं, मतलब कितना बॉन्डिंग। तो 3 चीजें हैं। एक की आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट, नहीं इसको हम रिफ्रेम करता है, आई हैव ड्रॉप कॉलेज। हाँ ठीक है। आई हैव ड्रॉप्ड कॉलेज, इट इज माय फर्स्ट बिजनेस। ठीक है। और थर्ड हो गया कि आई हैव स्टडीड इन 5 डिफरेंट सिटीज। ओके भाई देख, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कॉलेज ड्रॉप आई हैव आउट। स्टडीड इन 4 डिफरेंट सिटीज। बस झूठी खोजना है तेरे को, बाकी तो सच्ची होंगे। ठीक है ठीक है। एक तो मेरे हिसाब से 8-बिट इसका फर्स्ट बिजनेस है मेरे हिसाब से। सेकंड, जिस हिसाब से इसका एकेडमिक से आई डोंट थिंक सो ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। इसने ड्रॉप किया है तो इसने प्रोफेशनल कोर्स ड्रॉप किया होगा कोई।
कॉलेज नहीं ड्रॉप किया, कॉलेज कंप्लीट किया हुआ है इसने। ठीक है। तीसरा मेरे को नहीं लग रहा है ये 4, बट ये 3, सिर्फ 3 में पढ़ा है ये, सिर्फ 3 स्टेट्स में पढ़ा है ये। तो ये तो तीनों लाइव बोल दिया। तीनों लाइक मत बोल, दो सच है, दो नहीं। नहीं। दो तो सच्ची बोला इसने। नहीं तो दोस्त पहला तो ओ हाँ सच अरे तो हाँ पहला तो सच एक ही है। झूठ निकालना। मेरे हिसाब से 8-बिट इसका पहला बिजनेस है। ठीक है। दूसरा, एक सेकंड, तूने बोला तू कॉलेज ड्रॉप आउट है। मैंने बोला है ड्रॉप कॉलेज, मैंने बोला कि 8-बिट इज माय फर्स्ट बिजनेस, और मैंने बोला मैंने 4 शहरों में अलग अलग अरे अच्छा, 4 शहरों में अलग अलग पढ़ाई किया है, ये बोला इसने। देखो 8-बिट इसका है फर्स्ट बिजनेस, हाँ, ये तो ठीक ट्रू है, है। ठीक है। ठीक है भाई, ये कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं है मेरे हिसाब से। अबे 8-बिट इसका पहला है कि नहीं, अब मैं वापस से सोच रहा हूँ। ये कंफ्यूज हो गया बे। मेरे हिसाब से ये एक जो ये बोल रहा है कि ये कॉलेज ड्रॉप आउट है, ये लाए है। बाकी दोनों सच है। बाकी दोनों सच है। नहीं, अब सुनो, 4 सिटीज में पढ़ा हूँ, वो सच है। मैंने गुवाहाटी, कलकत्ता, दिल्ली और बैंगलोर में पढ़ा। बैंगलोर मिलने से पहले मैं पढ़ाई तो कर रहा था। बैंगलोर था, दिल्ली था और असम मेरे को आता दिमाग तो में। गुवाहाटी आसाम हो गया, गुवाहाटी, कलकत्ता बता असम, दो। मैंने बोला ड्रॉप कॉलेज, मैंने जेवियर्स भी छोड़ा हुआ है, हंसराज भी छोड़ा हुआ है। याद कर, पीएमसीयू में मैं कॉरेस्पॉन्डेंस में हाँ exam तू दे रहा ड्रॉप था। मतलब तूने लेकिन कोर्स ड्रॉप नहीं किया ना। अरे कोर्स नहीं, इसने बोला कॉलेज। दोनों बार कोर्स ड्रॉप किया हूँ। बीकॉम ऑनर्स कर रहा था, ड्रॉप किया। बीएससी मैथ्स कर रहा था, ड्रॉप किया। तो तू कंप्लीट क्या किया और फिर जाके बीकॉम जनरल किया, फिर जाके वो किया। और मैं बोले 8-बिट इज माय फर्स्ट बिजनेस, वो गलत था। क्या है? मैं बोला वो मैं ट्रैवल एजेंसी चलाता था कॉलेज डेज में, कितना बार बोला वो। यूफो से भी बात करता था मैं इस बारे में। अभी एक सोच के रखो, इसके बाद और एक देना है तेरे को। पहले तो मॉडल वाला गैस कर लेना, क्या पता तुम ना कर पाए। नहीं, मॉडल भी टफ देगा। अभी ये वो गेम में आ गया ना, गेम वाला मोड में। अभी टफ नहीं है अभी मेरा, अब मेरे को लग रहा है टफ नहीं है। ठीक है, तू स्कूल के बारे में कुछ पूछ सकता है ना, क्या पता मैं ऐसा कर सकता हूँ नहीं कर सकता, वो डाउट करेगा। आई प्लेड पूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन गेमिंग हाउस। ठीक है। पहला शहर जो मैं विजिट किया हूँ वो गोवा है, स्कूल वेकेशन के लिए। स्कूल डेज के समर कैंप्स में मैं स्विमिंग, जिम्नास्टिक, फुटबॉल और स्केटिंग, ये थ्रू आउट ये मैंने किए। वापस बोल, जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल, स्केटिंग एंड स्विमिंग। लास्ट का 2 सच Skating है, and पहला swimming। वाला गलत है। पहला तू कौन सा? गोवा गया था बस में, ये बात मुझे याद है। ठीक है। ठीक है, फिर तूने अपने स्कूल में फुटबॉल, जिम्नास्टिक ये सब किया, और तू पहला बार पूल में नहीं खेला है। तू पहला बार खेला है पूल, पहला बार तू गेमिंग हाउस में नहीं खेला है, तू कोई आर्केड में जाके खेला हुआ है। सोच ले और फाइनल कर ले। ये फाइनल है मेरा। भाई मैं सबसे पहला जो जगह गया हूँ वो ऑब्वियसली लखनऊ है। तू बोला स्कूल से। हाँ तो वो तो मैंने तेरे को बोला, वेकेशन में गया हूँ मैं गोवा, ऐसे अरे बोला। स्कूल एक्सकर्शन बोला मैं। अरे फर्स्ट स्टेट जो मैंने इंडिया में विजिट किया है तू ये क्या बोला? वो गोवा है, ऐसे बोला मैं। वो गोवा है जो कि मैं स्कूल के वेकेशन के लिए गया था। हाँ तो तो स्कूल का वेकेशन में तू पहला बार गोवा गया, मैं तो ये समझा इंडिया में पहला शहर। अरे ये कैसे पता होगा बे? मतलब ये तो मैं सोचा ही नहीं। मैं सोचा तू बोला स्कूल वेकेशन में तू गोवा गया, हम बोला वो तो ट्रू है। ठीक है, तुम्हारे में कौन सा गलत था? मेरा गलत ऑब्वियसली यही है, गोवा वाला। गोवा वाला। और क्या मैं जीरो आर्केड हाँ यहाँ पे इस गेमिंग। तो रुको, तू स्कूल तो इधर में पढ़ाई करता था ना, यहाँ से तुम लखनऊ गया? अरे वो तो मेरा वही, ये क्वेश्चन गलत बोल अरे रहा है। लखनऊ तो मेरा वो है ना, नानी का घर। ये क्या बोल गाँव रहा है? ये बोल रहा है कि इसका सवाल था, इसका स्टेटमेंट था कि हम पहला वेकेशन जो गया है वो गोवा गया है स्कूल के तरफ से। तो बहनचोद हमको लगा स्कूल के तरफ से पहला गोवा गया है, यही तो। लेकिन इसका सवाल था कि नहीं, हम लाइफ में पहला बार हाँ, समझ गया। मेरा ये था फर्स्ट टाइम। टेक्निकल डिफिकल्टी, बट आई स्टिल लॉस्ट ऑन दैट आई पूल वाला प्लेड thing। पूल फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं पहली बार यहाँ पे खेला था। यहाँ ये 100 बार बोला। मतलब पूल तू पहली बार इधर खेला है? ये तो मेरे को थोड़ा सा तुम पकड़ने वाले में तो लगता नहीं, थोड़ा बहुत क्योंकि इधर ही सीखा मैं। अच्छा, प्रो हो गया। ठीक है, मतलब इधर ही सीखा। Pro हो चल गया, तू नेक्स्ट भाई, वाला। डिफिकल्टी था। मेरे को देख लिया हुआ खेलते हुए। मेरे 2 जीएफ रह चुके हैं। ठीक है। मॉडल बनने से पहले गाइस मैंने एक ऐसा जॉब किया था जिसमें 13 दिन में 15,000 रुपए मिले थे मुझे। हाल ही में मैंने एक 2 व्हीलर व्हीकल खरीदी है सीक्रेटली घर पे, जिसके बारे में गेमिंग हाउस में सिर्फ एक जन को पता है। अच्छा, तुमने मतलब बिना बताए तुमने बाइक खरीदी है। गाइस दोस्ती के बीच में दरार आ गया। अगर तीसरा वाला राइड फर्स्ट वाला बताना तो एक बार। मेरे 2 जीएफ रह चुके हैं। हाँ वो तो ट्रू है। ओ भाई, मतलब रह चुके हैं, मतलब इंक्लूडिंग करंट वन, राइट? हाँ हाँ तो दोनों के साथ एक साथ थोड़ी रहेगा। मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड ट्रू और थर्ड वाला फॉल्स है। थर्ड वाला मतलब तू बोल रहा है बॉट Bike 2 नहीं व्हीलर टू टू व्हीलर व्हीलर नहीं लिया। 2 व्हीलर। सीक्रेटली इन गेम मेरे घर पे। हाँ एंड एक जन को पता है गेमिंग हाउस। ये तू बोल रहा है लाए। लाए। हाँ मतलब भाई अब एक ही जन ठीक है, को ठीक है, पता था, बताओ। अब बताओ। सही बोल रहा है। गाइस ये देखो, ये ना ये तीसरा वाला थोड़ा सा मेरे लिए तो इजी था ये, क्योंकि
हो ही नहीं सकते छुपा के छुपा कुछ देगा, ले- ये आते ही बोल देगा। खासकर टू व्हीलर बाइक ये नहीं बोलेगा तो इसका भाई आके बोल देगा। भाई लेकिन 13 दिन में 15,000 अच्छा अमाउंट। आप बताएं भाई ये लास्ट वाला भी डिफिकल्ट दिया भाई हाँ ठीक है गाइस, कंपटीशन हो गया इधर में। तो एक था कि मेरे पास 4 गाड़ी है, हाँ एक था कि मैंने मुंबई में एक घर फ्लैट लिए- रेंट पे फ्लैट ले चुका है, रेंट विच पे वाज ले चुका अकॉर्डिंग टू द प्लान दैट आई हैव। ठीक है, और थर्ड इज की मैं रेबल से पहले मामा से मिला। देख सेकंड वाला ट्रू है, ठीक है। कौन सा सेकंड, कौन सा ट्रू है भाई? इसने फ्लैट रेंट पे ले लिया, ये ट्रू है। मेरे को सिर्फ बाकी दोनों सोचने हैं। गाइस ये फ्लैट रेंट पे लिए आज सबके आगे डिस्क्लोज है, हमें भी आज ही पता चला। रेबेल से पहले मामा, मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का, ये कंफ्यूज करने का ट्राई किया इसने इस क्वेश्चन में। रेबेल से पहले माम्बा से मिला, हाँ ये ट्रू है मेरे हिसाब से। और रेंट वाला भी ट्रू है, और 4 गाड़ी नहीं है तेरे पास। हक दिया तू हगा किस में? मैं रेबल से पहले मामा से मिला, ट्रू। और एग्जैक्टली 19-20 का फर्क था। मामा पीएमआईएस में हम लोग के होटल लेने आया था और रेबल उस दिन प्लेयर था, ठीक है। तो हम रेबल से बाद में मिला। अब मेरे पास 4 गाड़ी है, मेरे पास घाटी में एक i10 भी है। अब i10 ही काउंट नहीं किया। i10 का तो पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं इसने नहीं पता देखा है। क्या तेरा i10 कभी? नहीं। घाटी आई का एक बार आया है। वो घर नहीं आया उसमें भी मैं। हाँ। ओ हाँ, होटल वहाँ रिजॉर्ट और गए थे। सेकंड है था लोड़े, मैं फ्लैट लूंगा तो सबको बताऊंगा नहीं कि भाड़े में फ्लैट लिया है। मेरे को तो पता ही है, तो ट्रू हुआ ना। फॉल्स हुआ, कहाँ लिया? तो इसने 2 झूठ बोले। एक ही तो झूठ बोला। रेबल से पहले मामा से मिला, ट्रू। वो ट्रू है। और 4 गाड़ी है मेरे पास। रेबेल से पहले मामा से मिला। वो ट्रू। वो तो तूने ही और बोल दिया। 4 गाड़ी है मेरे पास। और तू रेंट पे नहीं लिए। ऑब्वियसली भाई। हाँ। मेरी कि मैं बोला बेंच आपको, आपके साथ हमको पता लगा। ये वाला समझ, ये वाला ऐसा था कि अभी ये लास्ट ही सेगमेंट करके मैं जा रहा था, मैं फ्लैट वेट ले ले, बताया भी नहीं। ये बोला हाँ लिया है, जैसे कि इसको पता ही था। अरे तो हम तो बोला सीक्रेटली, तो इसको भी तो पता नहीं होगा। ये बोल रहे कि Secretly हाँ। बोल दिया। मतलब ये इसका इतना गांड में गुदा, ये सीक्रेटली मतलब भाई अगर हम फ्लैट लेगा तो हम मॉडल अजय अंकल को ही बोलेगा सबसे पहले कि हमको करवा अरे दो। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, होते रहते हैं। बहुत कुछ होता रहता है। तो नमन मत एक होगा इसके नाम का, पता नमन नहीं। बोला आई मे हैव लॉस्ट द ट्रैक एंड लिया होगा इसने कुछ। चलो गाइस, अभी लास्ट सेगमेंट है अपना। लास्ट सेगमेंट में, इस सेगमेंट का नाम है बिग ब्रेन टाइम, ठीक है। बिग ब्रेन लगाना चाहिए इधर में, ठीक है। तो पहला सवाल मॉडल से पूछ रहे हैं हम। आपके पेरेंट्स के 6 बेटे हैं, हर बेटे की 1 बहन है, आपके फैमिली में कितने लोग हो गए? हंस क्यों रहा है? 9 लोग हुए। एक सेकंड, हर सारे भाइयों का एक ही बहन। तो 7 लोग हुए। अच्छा फैमिली में। हाँ फैमिली वो नहीं था ये, लेकिन गाइस मॉडल इंटेलिजेंट है थोड़ा सा। भाई बताओ, बाप अगर 2 शादी करके रखो। वो पता नहीं भाई। चलो थक के लिए ये सवाल है, कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती? ऐसे ट्वेल्व की इज्जत। सुनो ये ठीक है, ये अच्छा लगा मेरे को, लेकिन आंसर दो। नहीं मत करो। ये पास होगा मेरे पे। अरे साल बढ़ती रहती है, कभी कमेगा थोड़ी। हाँ तो क्या बताओ यार, 2020 क्या बोलता है उसको? यार क्या बोल रहा है? यार तो ठीक है, मतलब कुछ होगा ना उसका नाम, वो पास ही है तुम। उम्र। हाँ एज। चला है अभी मॉडल को थोड़ा सा वो कर। मॉडल का लास्ट वाला गाइस इजी मिल गया था। चलो मॉडल, तुम्हारे लिए ये सवाल है, वो क्या है जिसमें शहर है लेकिन घर नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, पानी है लेकिन फिश नहीं है? बताओ। इजी पूछा है मैंने। पता है मुझे, अबे यार इसको ये भी पता आंसर है नहीं यार। पता है। नहीं पता इजी है, वो तो पता ही है। ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा इधर क्लिक होने वाली बात है। गाइस इस सवाल का अगर जवाब है आपके पास, जल्दी से अभी स्पैम करें। क्या? ये तो इम्पॉसिबल है, ये वर्ड होगा। भाई बहुत वर्ड है, तुम लोग का एकदम सिली आंसर लगेगा ये आंसर ही है ये। ये। नहीं नहीं है भाई ये। गाइस ये हमारे जो भी प्रोडक्शन वालों ने बहुत काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर, 2 दिन का टाइम लगा ये। आंसर है मैप। देखा मैप तो सही है। चलो गाइस, ये वाला सेगमेंट में तो काफ़ी मज़ा लगा। एक पीस ऑफ एडवाइस अपकमिंग यंगस्टर के लिए जो मतलब ई स्पोर्ट्स में आना चाहे, और अनिमेश के लिए होगा कि जो मतलब अच्छे से ऐसा जिस तरीके से तुमने बनाया है, SATUL हो या कुछ भी हो, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो, मतलब कुछ भी बिजनेस करो या कुछ भी, भैया टिप्स स्पोर्ट्स दो में आना है अच्छे से, तो मतलब एकदम। मेरे तरफ से यही टिप रहेगा कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है। जितना ही खेलना इम्पोर्टेंट है, उतना ही सोना इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप 8-10 घंटा घिस रहे हो तो भी आपको 1 घंटे वाला हरा देगा।
ये आपको ध्यान रखना है। 1 घंटा आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये सिर्फ ई स्पोर्ट्स में घुसने वालों के ई स्पोर्ट्स पढ़ाई वढ़ाई का अभी हम बोल नहीं रहे, हाँ वो अलग से, वो तो तुम्हें करना ही है, वो बात अलग है। वो अभी एनिमेस भी बता देगा यार। आजकल अमन भी काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स उसका अमन के इंस्टाग्राम पे जाइए और उसके रील्स देखिए, बिकॉज उसके चौथा रील आ चुका है। वो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है, तो जाइए चेकआउट करिए। ई स्पोर्ट्स प्लेयर कैसे बनना है बताएगा वो। और अनिमेश जी आप मतलब ऐसा है कि मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है जिसके घर से बहुत प्रेशर है उस पर, उसको पढ़ाई भी कंप्लीट करना है और उसका अपना सपना है कि एक ई स्पोर्ट्स टीम में आए, खेले और अपना सपना पूरा करे। उसके लिए क्या ई स्पोर्ट्स, और वो भी मतलब इस सवाल के साथ ये भी पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए। देखो घर का प्रेशर तो अगर जनरली हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग पे रहते हैं, तो अगर है तो आई वुड से डेफिनेटली पढ़ाई अगर अच्छी जा रही है पहले पढ़ाई कंप्लीट करो। मैंने भी अपना पढ़ाई काफ़ी आगे तक कंप्लीट करके गेमिंग में आया। दूसरी बात रही स्पोर्ट्स की, आपको दिख रहा है सामने क्या हो रहा है, क्लटर्ड इंडस्ट्री है। राइट टाइम राइट प्लेस में होना होगा, वरना आपका जो स्किल है वो आपके घर पे रह जाएगा। आई थिंक यू हैव टू बी वेरी लकी अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्किल्ड। तीसरी बात, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या अगर आपको एक ऑर्ग बनानी है एसेट्यूएल जितनी बड़ी, जितनी अच्छी, तो 3 चीज़ें हैं। ऑनेस्टी से काम करना, डे 1 से बी ऑनेस्ट। डे 2 प्रॉफिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीएनएल का ध्यान रखना। अगर आप बहुत वेल टू डू फैमिली से सोचोगे आगे करोड़ रुपए मेरे पास, कुछ नहीं होगा, आपका पूरे करोड़ रुपए शून्य हो जाएंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तीसरा मैं बोलूँगा करेक्ट सेट ऑफ पीपल। तीसरा मैं ये बोलूँगा कि आई थिंक इवेंचुअली यू नो ओनली फ्यू वुड रिमेन योर क्लोज वन। तो अपने बिजनेस से इतना इमोशनली अटैच मत होना कि आप अपने बिजनेस के लगा लो, बस यही 3 चीज़ है। बस गाइस आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट एपिसोड में, और ये लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और चलिए धन्यवाद। थैंक यू मर्सी भाई, थैंक यू हाथ मिला। गाइस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। मर्सी भाई आराम से। और गाइस देखो मेरे जो इतना महंगा सेटअप है, तो ये सेटअप को मैं ले जा रहा हूँ। ये किस बात का स्पॉट दादा, इसको निकालो, हो गया ये सेटअप गाइस अभी जैसे कि ये मेरे एपिसोड में आ चुका है, सो जितना भी कंटेंट है सब में मेरा कॉपीराइट है। देखो आ गया स्पॉट दादा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय गाइस, सी यू, Bye bye, टेक see केयर। you.